हेलो दोस्तों, माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप। वी लुकअप का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, डेटा टाइप है। ये आपका कॉलम में फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर है, सेकंड कॉलम में स्टूडेंट नेम है, क्लास है, एड्रेस है और डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वी लुकअप होता क्या है। वी मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होता है कि ये आपका जो है रोल नंबर, ये जो है वर्टिकल लाइन है, ये आपका वर्टिकल लाइन वाइज है। यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ स्टूडेंट नेम है, यहाँ क्लास है, यहाँ एड्रेस है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। लुकअप का मतलब होता है वैल्यू ढूंढना। जिस वैल्यू का रिजल्ट आप ढूंढना चाहते हैं तो आप वैल्यू टाइप करोगे, उसका वी लुकअप की सहायता से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वी लुकअप का इस्तेमाल करके कि रिजल्ट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे कॉपी कर लेना है। सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद सबसे पहले इसका हेडिंग जो है, टेबल का जो हेडिंग है, इसको हमें कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है और दूसरी जगह जाकर कंट्रोल भी कर लेना है। ये आपका पेस्ट हो गया। ठीक। अब हमें यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें वी लुकअप का फार्मूला टाइप करके रिजल्ट प्राप्त करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं इक्वल टू VLOOKUP वी लुकअप। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लुकअप वैल्यू, आप जो वैल्यू टाइप करने वाले हैं तो जिस सेल में टाइप करने वाले वहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से इसे हमें क्या करना है, कोमा देना है। कोमा देने के बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टेबल हेड आपसे पूछ रहे थे। टेबल आपका जहाँ है, ये हमारा टेबल हुआ। इसी टेबल से डेटा को इंसर्ट कराना है किसी दूसरी जगह पे। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोमा देते हैं। कोमा देने के बाद से यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो है, तो हमारे टेबल में यहाँ देखना है कि स्टूडेंट नेम किस नंबर कॉलम में। तो ये रोल नंबर 1 नंबर कॉलम में है और स्टूडेंट नेम जो है 2 नंबर कॉलम में है। तो यहाँ पे हमें 2 प्रेस करना है और उसके बाद कोमा देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स, मतलब एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें फॉल्स पे क्लिक करना है। अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको शिफ्ट की सहायता से ब्रैकेट को बंद करना है और यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम जो भी रोल नंबर टाइप करेंगे उसका हमें यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ जाएगा। जैसे में 1001 हम प्रेस करते हैं और इंटर करते हैं तो देखो 1001 का क्या है, अंशु गुप्ता है। एकदम एग्जैक्ट क्या हुआ, रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो हमारा रिजल्ट गलत भी आ सकता है। ओके। ये अभी हम क्या करें, कॉलम वाइज डेटा को इंसर्ट करना है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद से इस फार्मूला को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके फार्मूला को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद से स्टूडेंट नेम जो था वो 2 नंबर कॉलम में, क्लास जो है 3 नंबर में। तो यहाँ पे जो हम लोग 2 टाइप किए हुए, तो यहाँ पे हम 3 टाइप करेंगे। जैसे ही हम लोग 3 टाइप करके इंटर करते हैं तो क्या है, क्लास यहाँ पे क्या, अंशु गुप्ता जो है 10th क्लास में है, तो यहाँ 10th आ गया। ठीक है। उसके बाद एड्रेस में प्राप्त करना है तो फिर से हम लोग फार्मूला क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सेम वही फार्मूला रहेगा। यहाँ पे इक्वल टू लगाना है और हमें काउंट करना है कि एड्रेस जो है हमारा किस कॉलम में है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो हमें क्या है, कॉलम नंबर यहाँ पर डालना है 4। उसके बाद हमें इंटर कर देना है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, महाराजगंज आ गया। फिर से फार्मूला हमें क्या करना है, पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद से यहाँ पे इक्वल टू लगाना है फार्मूला के पहले और यहाँ पे हमें देखना है कि डिस्ट्रिक्ट किस कॉलम में। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमें क्या है, कॉलम नंबर 5 प्रेस करना है और हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटर करना है। तो देखो 1001 का क्या है, हमें रिजल्ट आ गया अंशु गुप्ता। किस कॉलम में क्या लिखा हुआ है, क्या टाइप है, वो आपके सामने आ गया। वी लुकअप की सहायता से हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1001 का क्या है, अंशु गुप्ता है, क्लास 10th है, महाराजगंज है, सिवान, एकदम राइट आंसर है। अब हम यहाँ से चेक करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम दूसरे रोल नंबर टाइप करते हैं तो हमारा आंसर एग्जैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 1005 दे रहे थे। जैसे ही 1005 देने के बाद से हम इंटर करते हैं तो देखो एकदम सही आंसर आ रहा है।
पूजा कुमारी यहाँ से देख सकते हो टेबल में 1005 का पूजा कुमारी है, 12th है बीकाबंद है, सिवान है। तो हम लोग एक एक कर वी लुकअप फार्मूला टाइप करके हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं वी लुकअप से। लेकिन बात यहाँ है कि हमें क्या है कि बार बार फार्मूला टाइप करना पड़ रहा है, जिससे हमारा समय ज़्यादा लग रहा है। तो हमें समय बचाना है, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा ट्रिक अपनाएं जो एक बार टाइप करके ड्रैग करने के बाद हमारा रिजल्ट एकदम सही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टीपल वी लुकअप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 टाइप करना है, यहाँ पे 2 टाइप करना है, यहाँ पे 3 टाइप करना है, यहाँ पे 4 टाइप करना और यहाँ पे हमें 5 टाइप करना है। हम अब मल्टीपल वी लुकअप की सहायता से एक ही बार फार्मूला टाइप करके रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें बार बार फार्मूला टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम लोग वी लुकअप से आसानी से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। वी लुकअप मतलब होता है किस कॉलम में क्या टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वी लुकअप का फार्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू VLW लुकअप, इक्वल टू वी लुकअप, और हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे लुकअप वैल्यू टाइप करना है उसे हमें सेलेक्ट करना है, ये याद रखना है। और इसी क्या करना है, F4 से फिक्स कर देना है, ये F4 से लॉक कर देना है। उसके बाद से कोमा देना है। अब टेबल एरे, हमारा टेबल एरे यहाँ पे है, तो इस टेबल एरे को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। और इसे भी हमें क्या करना है कि फिक्स कर लेना है। F4 से हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। उसके बाद कोमा देना है, उसके बाद हमें क्या करना है, कोमा देना है। कोमा देने के बाद से जो हम लोग टाइप करते थे कॉलम नंबर, अब हमें टाइप नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से कोमा, और हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स भी ले सकते हैं, या अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो 0 टाइप कर सकते हैं। 0 मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। और हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग इंटर करते हैं। इंटर करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद से जो भी हम यहाँ पर रोल नंबर टाइप करेंगे हमारा एकदम सही रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 1014 टाइप करते हैं और इंटर करते हैं, तो देखो 1014 का क्या है, सुमन तिवारी है, 12th क्लास है, 4था है, सिवान। मेरा एकदम रिजल्ट जो है एग्जैक्ट मैच आ गया और दूसरी जगह हम आसानी से वी लुकअप की सहायता से रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से आप लोग घर बैठे वी लुकअप सिंगल यूज और मल्टीपल यूज सीख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। करते हैं, अब तो हम लोगों ने कॉलम वाइज रिजल्ट प्राप्त करना सीख लिया वी लुकअप फार्मूला को इस्तेमाल करके। अब हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल करके रॉ वाइज डेटा को इंसर्ट कराना। तो थोड़ा सा फार्मूला में चेंजिंग होगा और आपका जो डेटा है वो वी लुकअप के सहायता से हम उस रोल नंबर का डेटा को रॉ वाइज यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस हेडिंग को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद से हमें कहीं भी कंट्रोल अल्ट और भी प्रेस कर देना है। कंट्रोल अल्ट और भी प्रेस करने के बाद आपके सामने पेस्ट स्पेशल का बॉक्स आता है, बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो क्या हुआ, कॉलम वाइज जो हेडिंग है वो रो वाइज हो गया। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम के पास जाकर इक्वल टू VLW के UP वी लुकअप टाइप करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू टाइप करना है उस सेल को सिलेक्ट करते हैं, उस सेल को सिलेक्ट करके F4 से फिक्स करते हैं, फिर कोमा देते हैं। टेबल एरे, हमें इस टेबल से डेटा को इंसर्ट कराना है, इस टेबल को पूरा लेते हैं और इसे क्या करते हैं, F4 से इसे हम फार्मूला को फिक्स कर देते हैं। F4 इसे भी करना है। F4 करने के बाद से आपको क्या करना है, कोमा देना है। उसके बाद कोमा देने के बाद से आपको रॉ वाइज डेटा इंसर्ट कराना है वी लुकअप फार्मूला इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे छोटा सा चेंजिंग है, यहाँ पे आपको टाइप करना है रॉ, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और आपको यहाँ देखना है कि 15 तक यहाँ पे डेटा टाइप है, नीचे में एक ब्लैंक है, तो इसे माइनस करना है, -16 कर देना है। आपका डेटा 15 तक है तो -16 जो है -16 करना है, जहाँ ब्लैंक है उस चीज़ को 16 करके कोमा कर देना है। कोमा देने के बाद से आपको यहाँ पे 0 टाइप करना है। 0 टाइप करने के बाद से एग्जैक्ट मैच के लिए आप फॉल्स सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो 0 टाइप कर सकते हो। और हम इसे क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद से इसे हम इंटर करते हैं। जैसे ही इंटर करके इसे ड्रैग करते हैं
ड्रैग करने के बाद यहाँ जो भी रोल नंबर डालेंगे उसका रिजल्ट हमें रॉ वाइज प्राप्त हो जाएगा वी लुकअप फार्मूला के इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे 1005 तो देखो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट। कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना है। ये आपका डॉलर लगा हुआ है, यहाँ 17 करना है, यहाँ पे आपको 17 करना है, 17 करना है यहाँ पे, उसके बाद से इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया। क्योंकि ये जो डेटा है, डेटा 15 तक है और आपका यहाँ पे ये खाली है, ये वाला भी खाली है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ रिजल्ट प्राप्त करना है। हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो ये लास्ट क्या है 17 है, क्योंकि हम जो टाइप कर रहे हैं फार्मूला वो 18 में है, तो उसके पहले क्या है 17 है, तो 17 को माइनस करना है। ध्यान में रखना है जो भी हम फार्मूला टाइप करते हैं वी लुकअप का, तो उसके पहले डेटा जो है 15 तक है, उस ये जो हम लोग लिख रहे हैं 18 में है, 18 के ऊपर क्या है 17 है, तो -17 यहाँ पे टाइप कर देना और कोमा देके 0 टाइप करके ब्रैकेट को बंद कर देना। एक बार और मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि वी लुकअप फार्मूला के इस्तेमाल करके आप लोग कैसे कॉलम वाइज डेटा को रो वाइज बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू वी लुकअप लिखना है। वी लुकअप लिखने के बाद से यहाँ पे इस सेल को जहाँ वैल्यू टाइप करना है, ठीक है, तो रोल नंबर जहाँ टाइप करना है उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है, उसको F4 से क्या करना है, F4 से लॉक करना है, फिक्स करना है फार्मूला को। फिर यहाँ पे टेबल एरे, हमें डेटा यहाँ से इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टेबल को पूरे टेबल को सिलेक्ट करके F4 से हमने क्या किया है, लॉक कर दिया है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है, कोमा देने के बाद हमें रॉ वाइज डेटा को इंसर्ट कराना है, रॉ वाइज डेटा में कन्वर्ट करना है वी लुकअप के इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे क्या करना है, रॉ लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है, और जो ये फार्मूला आप टाइप कर रहे हो 18 में, उसके ऊपर क्या है 17 है, तो उसे -17 करके टाइप करके कोमा देकर 0 प्रेस कर देना और यहाँ पे क्या है इंटर कर देना है। तो क्या हुआ, आपका रिजल्ट 1005 का पूजा कुमारी 12th क्लास भिकाबान सिवान, यहाँ पे रिजल्ट आपका आ गया। यहाँ पे हम टाइप करते हैं कि दूसरे रोल नंबर अगर हम टाइप करते हैं तो रिजल्ट हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1007 टाइप करते हैं, 1007 टाइप करके प्रेस करते हैं, इंटर करते हैं, तो ये एकदम सही रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद से हम क्या करते हैं 1014 टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, एकदम सही रिजल्ट आ रहा है। सुमन तिवारी 12th क्लास तेवथा सिवान। आप लोग इस तरह से वी लुकअप सिंगल यूज कर सकते हैं, वी लुकअप का इस्तेमाल मल्टीपल यूज कर सकते हैं। आप लोग वी लुकअप का इस्तेमाल रॉ वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।